आइए देख रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल के नियम के दो एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 हाइड्रोलिक लिफ्ट, नंबर 2 द्रव चालित ब्रेक, लिक्विड मूवेबल ब्रेक। जो बाइक में डिस्क ब्रेक सुना है, ट्रक में जो प्रेशर के ब्रेक होते हैं वो ये द्रव चालित ब्रेक ही होते हैं। तो इसका डायग्राम बनाना है और फिर उसकी वर्किंग बतानी है, किस प्रकार से बड़ी आसानी से इतना बड़ा ट्रक और एक ड्राइवर हल्का सा पैर दबाने से रोक देता है, तो किस प्रकार से थोड़ा सा बल बड़े बल में चेंज होता है, इसका कमाल हम वर्किंग के आधार पर समझेंगे। इसमें एक पाइप होता है और वो पाइप पहिए के लिए जाता है। उस पाइप का संबंध एक पिस्टन से होता है। ये एक पाइप है जो जिसमें तेल जाता है। जैसे बाइक में हमने देखा है, जहाँ डिस्क ब्रेक हम दबाते हैं वहाँ एक डिब्बी लगी रहती है, उसमें लिक्विड भरा होता है मोबियल सा, और वही लिक्विड में से एक तार गया है नीचे को, उस पाइप में तेल भरा रहता है। तो ये तो है बेलन या सिलेंडर, और इसमें क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन। और पिस्टन पर यहाँ लगा है पैडल। इसे दबाना है। ये ट्रक या कोई 4 व्हीलर, उसके ब्रेक को दिखाया गया है। पैडल को पैर से दबाया जाएगा। इसमें अंदर लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ ये पहिए की जो हब होती है, बीच का हिस्सा, वहां का सीन दिखाया है। इसमें फिर एक सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर में 2 पिस्टन लगे हैं। पिस्टन का संपर्क, एक पिस्टन P1 और दूसरा P2, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं P1 और P2। अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये पिछले पहिए को दूसरे पहिए को चला गया और बाकी इसमें सीन दिखाया है, ये भरा है। इन दोनों पिस्टनों से P1 P2 से यहाँ ब्रेक शू लगे होते हैं। तो बाइक की जब हम सर्विस कराते हैं तो देखा है, पहिए के बीच वाले हिस्से में से जो ब्रेक शू निकालते हैं उनको वो साफ करते हैं सर्विस करते समय, उस तरह के ब्रेक शू हैं। ये ब्रेक शू हैं। रचना में ये सब जो मैंने बोला वो बताया जाएगा। ये पिस्टन है P। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो पैडल को हम दबाते हैं। पैडल को दबाने से ये जो पिस्टन है यहाँ का, ये अंदर को जाएगा, अंदर को दबाएगा। पिस्टन जब अंदर को दबाएगा, एक यहाँ स्प्रिंग और होते हैं, एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग इन दोनों ब्रेक शू से जुड़ा रहता है। ये पहिया का बीच वाला हिस्सा है सेंटर्ड पॉइंट, और ये पाइप कहाँ चला गया, पिछले पहिए को। तो इतने इसके पार्ट हैं, ये बताने हैं कि इसमें एक सिलेंडर में एक पिस्टन लगा रहता है। पिस्टन का संबंध पैडल से होता है। एक पाइप में द्रव आता है, ये पाइप पहिए में जाएगा। पहिए के अंदर 2 पिस्टन लगे हैं, 2 ब्रेक शू लगे हैं। ब्रेक शू स्प्रिंग से जुड़ा है।
कार्य विधि, वर्किंग मेथड। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम पैडल को दबाते हैं। पैडल को जब दबाएंगे तो पिस्टन ये अंदर जाएगा तो उस लिक्विड को दबाएगा, लिक्विड दबाएगा तो ऊपर से नीचे को दाब पड़ेगा। जब ऊपर से लिक्विड नीचे दबाएगा तो ये दोनों पिस्टनें बाहर को हट जाएंगी। पिस्टन बाहर जाएंगी तो ब्रेक शू पहिए से टकराएंगे और पहिया घर्षण के कारण रुक जाएगा। तो इस प्रकार ये कार्य करते हैं। यहाँ हल्का सा फोर्स यहाँ बड़ी मात्रा में उत्पन्न होगा। पैडल से पैर हटाने पर ये स्प्रिंग ब्रेक शू को अंदर खींच लेगा और पहिया फिर फ्री हो जाएगा। इस प्रकार से द्रव चालित ब्रेक कार्य करते हैं और यही इसकी वर्किंग मेथड है। तो एग्जाम में अगर आता है कि चित्र बनाओ तो केवल चित्र बनाना है, और आता है कि चित्र बनाकर इसकी क्रिया विधि समझाओ तो इसके बारे में लिखना है। तो आज इसका काम इतना ही। नेक्स्ट कार्य हम फिर करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।